अच्छा, अगली अगली जो चीज चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देखें, पाकिस्तान की जो डिग्रीज हैं वो एमसीपीएस हो या एफसीपीएस हो या एमएस हो या डीए डिप्लोमास हो। डीए एनेस्थीसिया में होता है, कार्डियोलॉजी का होता है, हर चीज का होता है। ये सारे ना एग्जिट क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। ये है पाकिस्तान का सिस्टम। यहाँ पर आप एलिजिबल ही उस वक्त होते हैं एग्जाम्स में बैठने के जब आपकी सारी चीजें रिक्विजिट्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी होती है। जो यूके का सिस्टम है, यूके या आयरलैंड का जो सिस्टम है, वहां पर ये है चक्कर कि वहां पर ट्रेनिंग इज सेपरेट एंड एग्जाम इज सेपरेट। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। MRCP, MRCOG, लोग इसको पता नहीं इस इन एग्जाम को क्या समझते हैं। उसके बाद जी क्या जी MRCS, उसके बाद जी MRCEM एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप यकीन कीजिए कि अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का देखा जाए तो MRCP इज अ हेल ऑफ एन एग्जाम। MRCP is one of the most difficult exams to pass। वजह क्या है? वजह ये है कि उसके अंदर पूरी दुनिया से इतना ज्यादा बर्डन है इस एग्जाम के ऊपर कि उसकी पास परसेंटाइल के अंदर पास परसेंटेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, वो तो चलो आप किसी तरह पास कर लेंगे। जो उसका पेसिस होता है इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। अगर आपने क्लिनिकल लोग अगर फॉर एग्जांपल किसी THQ में काम कर रहे हैं या BHU में काम कर रहे हैं या बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि उनका पेसिस पास हो जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, वो बहुत अपना नुकसान करेंगे। उसका उनको कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो इसलिए कर रहे हैं कि जी उनको यूके के अंदर जॉब मिल जाएगी, तो वो आसान रास्ता अपनाए GMC की रजिस्ट्रेशन के लिए। प्लैब इज अ बेटर एग्जाम अगर वो यही करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको MRCP वहां पर जाके करना आसान होगा। तो अगर किसी को कॉन्फिडेंट है वो कि वो इजीली जो है वो एग्जाम दे सकता है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो प्लैब करे। लैब करके GMC की रजिस्ट्रेशन करा के वो जॉब्स के लिए अप्लाई करे और वो ट्रेनिंग मुकम्मल करता रहे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकता, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एग्जाम्स हैं। आपको ट्रेनिंग अलग से करनी होती है। ट्रेनिंग वहाँ की जो होती है वो 7 years की होती है ट्रेनिंग, और उसके बाद वो CCST होता है। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी ट्रेनिंग, ठीक है। तो बेसिकली CCST इज द वन कि जो चाहिए होती है कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं तो CCST इज रिक्वायरमेंट। इवन आप वहां से निकल के गल्फ में अप्लाई अप्लाई करना चाहेंगे तो भी आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। तो CCST इज द थिंग जो सेपरेट है देन एग्जाम। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वो समझते हैं जी FRCA हमने करना है, जी एनेस्थीसिया वाले लोग कहते हैं FCI करना है जी। दे आर नथिंग। ये स्वीट डिश है। इनकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप किसी के घर जाएं और आपको खाने से पहले वो आपको स्वीट डिश दे दे, तो आप कहेंगे कि भाई पहले चिकन कढ़ाई खिलाओ, पहले बिरयानी खिलाओ, फिर स्वीट डिश देना। तो इट इज यूजलेस। तो ये आप लोगों को प्लीज क्लियर होना चाहिए कि ट्रेनिंग इज सेपरेट, एग्जाम इज सेपरेट। जो US का सिस्टम है वो तो एक अलग कहानी है, वो तो एक अलग दुनिया है। कि वहां पर ट्रेनिंग उनकी इतनी, दे ट्रस्ट देयर ट्रेनिंग सो मच कि उनका कोई एक्चुअली कोई मैंडेटरी एग्जिट एग्जाम नहीं है। वो बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए उनको करना होता है, दे कैन डू एनी टाइम। ले वो जब जैसे ही उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है दे आर कंसल्टेंट, ठीक है। तो ये चीज को बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है लोगों को क्लियर नहीं है जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ते हैं। ट्रेनिंग या वो, अच्छा दूसरा एक तरीका होता है वहां पर कंसल्टेंट बनने का कि अगर आपने फॉर एग्जांपल FCPS किया हुआ है, अब आपके पास ट्रेनिंग है, तो FCPS की ट्रेनिंग को आपने स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की है, उसके लिए आपको एक अलग पाथवे होता है, उसको कहते हैं सीजर, CESR, या इसको इक्विवेलेंस पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पाथवे यूके में भी है और आयरलैंड में भी है। यूके के अंदर इवन ट्रेनिंग भी मिल सकती है। हर स्पेशलिटी में ट्रेनिंग के फेयर चांस हैं। डिफिकल्ट है, कंपटीशन बहुत हो गया, लेकिन मिल सकती है। लेकिन आयरलैंड के अंदर एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। अब अगर इसके अंदर कोई चीज़ अपडेट हो गई है, वहां पर भी ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है, तो एक अलग कहानी है। लेकिन एज ऑफ टुडे जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू गेट ट्रेनिंग। वहां पर आपको सीजर पाथवे होता है। सीजर पाथवे में और CCST में क्या फर्क है? सीजर पाथवे में और CST के पाथवे में ये फर्क है कि देखें, एक चीज है IMC या GMC की रजिस्ट्रेशन। ये ऐसे ही है कि जैसे PMDC है, ठीक है। ये आपको पहले स्टेप है, वहां पे रजिस्टर हो गए। अब आपने क्या किया? अब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, अब आपको जॉब मिल गई। अब आपने जॉब शुरू कर दी। अब आपने उनको वहां पर आपने ट्रेनिंग पोजीशन के लिए कम्पीट किया, या आपने अच्छा काम किया, आपके रेफरेंसेस बने,
अब आप इस कैटेगरी में आएंगे कि आप ट्रेनिंग के लिए करेंगे। जब वो ट्रेनिंग के लिए आपको रजिस्टर करेंगे तो वो रेलिवेंट कॉलेज को आपके पेपर भेज देंगे कि भाई हम इस बंदे को रजिस्टर कर रहे हैं, तो अब इसने सुपरवाइज ट्रेनिंग करनी है। उसका पूरा एक सिस्टम है, आपको उनके उस पाथवे को मुकम्मल करना पड़ेगा और आप करते रहेंगे और आपकी कॉम्पिटेंसी साइन होती जाएंगी और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। तो कॉलेज जो है वो पेपर भेजेगा जीएमसी में कि भाई इनको जर्नल डिवीजन से निकाल के, या वो आईएमसी को पेपर भेजेगा कि भाई इसने मुकम्मल करी है ट्रेनिंग, तो इनको जर्नल डिवीजन से निकाल के इनको स्पेशलिटी डिवीजन में डाल दो। ठीक है, तो दैट इज द पाथवे, और उसके बाद आप यू आर कंसिडर्ड एज कंसल्टेंट। ये पाथवे है वहां का। ठीक है, ये है सीसीएसटी का पाथवे। सीजर के अंदर क्या चक्कर है कि अब सीजर में कॉलेज आपको आपकी गारंटी नहीं ले रहा, मतलब गारंटी के मुराद है कॉलेज आपको गोद में नहीं ले रहा। कॉलेज आपको कह रहा है कि भाई खुद से चलो, मुझे ये चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, 3 महीने आपने ये काम करना है, 3 महीने ये काम करना है, इतने आपने ये प्रोसीजर करने हैं, इतने आपने ये करना है। जब आप मुकम्मल कर लें सारे, तो और अच्छा उसके लिए जॉब आपको खुद सर्च करनी है। आपको ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जहां पर वो सारे, उसको कहते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स जहां पर वो पूरे कर सकते हैं। तो वो जहां जहां पे वो मॉड्यूल्स होते हैं उनको, उसके लिए आपको ऐसे हॉस्पिटल, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर सारे मॉड्यूल्स नहीं हो रहे, अब आपको ऐसे हॉस्पिटल में जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तो वो हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट जितना टाइम है उससे भी ज्यादा हो जाए। लेकिन इसको कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल्ड, या वट एवर इसके लिए आप जमला आप इसको समझने के लिए करें, तो दैट इज कंट्रोल बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो उसके अंदर आप वो मॉड्यूल्स मुकम्मल करते हैं, और वो जब आपके मॉड्यूल मुकम्मल हो जाते हैं तो आप कॉलेज को भेजते हैं। ठीक है, वही प्रोसीजर होता है, वो कॉलेज को कहते हैं कि भाई हमने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, तो आप हमें जो है वो स्पेशलिटी डिवीजन में एंटर कर दें। तो इससे जो होता है दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल एक पोजीशन के लिए सीसीएसटी भी अप्लाई कर रहा है और उसकी सेम रेफरेंसेस और सब, रेफरेंसेस मैटर करते हैं, लेकिन दोनों की अगर अप्लाई करेंगे और दोनों एक ही कैटेगरी में हैं तो इनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी लोग वहां जाते हैं उनको कोशिश अल्टीमेटली सीसीएसटी की ही करनी चाहिए। हाँ, अगर उनका पिछला एक्सपीरियंस है, उन्होंने एग्जाम्स पास किए हुए हैं, तो हो सकता है उनकी 7 साल की ट्रेनिंग में से 1 साल 2 साल की एग्जाम्प्टेड हो जाए। ठीक है, तो ये है पूरा पाथवे। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीसीएसटी, व्हाट इज सीजर, व्हाट इज कॉलेज। ठीक है, व्हाट इज द होल सिस्टम, जर्नल डिवीजन। हम सब जो है ना एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं अगर आज की तारीख में मेरे पास भी आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है और इट इज़ इन जनरल डिवीजन, हालांकि मेरे पास 20 साल का एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस है, 4-5 मेरे पास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई एम इन जनरल डिवीजन। आज की तारीख में अगर मैं जाऊंगा तो आई विल बी रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आना चाहिए कि उन्होंने सिस्टम क्या है उनका, उस सिस्टम में एंटर होना और उस वहां पे ट्रेनिंग करना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये इवन हमारे वो लोग के जो वहां जाते हैं उनको भी इन बातों का नहीं पता। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं अबाउट ट्रेनिंग सिस्टम इन यूके एंड आयरलैंड। यूएस का एक अलग कहानी है, यूएस के बारे में भी अभी मैं सेपरेटली एक दो बातें करता हूँ, फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं।